हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम सत्याल सलाम अलैकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज अपनी सीडीपी की तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें अपन पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। एक बच्चे के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम का और वातावरण का क्या रोल रहता है, कितना वंशानुक्रम का फर्क पड़ता है, कितना वातावरण का फर्क पड़ता है, वातावरण बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है और वंशानुक्रम क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है और आपको कितने नंबर पूछे जाते हैं सीटेट में? कम से कम एक प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है, कम से कम एक। कितना? कम से कम एक क्वेश्चन आपका अवश्य पूछा जाता है सीटेट का, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, एक क्वेश्चन आपका अवश्य पूछा जाएगा। रीट में भी पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है। ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटिव कोई एक क्वेश्चन पुटअप ना होता हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक हमारी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो लर्निंग बाय डूइंग के नाम से। इंस्टा फेसबुक की अपना लर्निंग बाय डूइंग के नाम से पेज आप फॉलो कर सकते हो। अब आता है, पहले अपन करेंगे वंशानुक्रम। क्या? हेरिडिटी। क्या? हेरिडिटी, जिसको हम बोलते हैं वंशानुक्रम। क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम। तो हेरिडिटी क्या होती है पहले अपन देखते हैं परिभाषा इसकी। हेरिडिटी का नाम है, वंशानुक्रम भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता भी बोलते हैं। अब आसान भाषा में देखते हैं कि किसी बच्चे को उसके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी व अपने पूर्वजों से विरासत में मिले सभी गुण, अवगुण, दोष, बीमारियां, आवाज, स्वभाव, व्यवहार, रंग, आंखों का रंग व आपका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, वो सभी किस में इंक्लूड होता है? उसे क्या कहते हैं अपन? आनुवंशिकता कहते हैं या वातावरण कहते हैं। अब अपन लिख लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। किसी बच्चे को क्या? बच्चे को अपने माता पिता, दादा दादी, ठीक है, नाना और नानी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी व पूर्वजों से विरासत में मिले, विरासत में मिले सभी गुण, गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं, दोष हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, बीमारियां हो सकती है, गुण हो सकते हैं, अवगुण हो सकते हैं, दोष हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, व्यवहार आदि सभी को क्या कह सकते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं मेरे भाई। आनुवांशिकता क्या कहते हैं? कि किसी बच्चे को अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी व परिवारजनों से मिले गुण, अवगुण, दोष, बीमारी सभी जो विरासत में मिले हैं उसे, वो उन पर्यावरण को छोड़ के सब कुछ क्या होता है? आनुवांशिकता में इंक्लूड होता है। ठीक है, और पर्यावरण क्या होता है? वंशानुक्रम या आपका हेरिडिटी को छोड़ के जो भी बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है वो क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि बच्चे को अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और पूर्वजों से मिले सभी गुण, अवगुण, दोष, बीमारियां व रंग, रूप, स्वभाव और उसका व्यवहार सभी को क्या कहते हैं? अपन आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हेरिडिटी है क्या। क्या हेरिडिटी है क्या? अब अपन देखेंगे आनुवंशिकता है क्या। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया था? बेटसन ने किया था। किसने? बेटसन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब आता है कि आनुवंशिकता का पिता कौन है? कौन है पिता? पूछे तो आपको बताना है ग्रेगन मेंडल। ठीक है, उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? मटर के पौधे पे, और दूसरा किस पे? चूहे पे। ठीक है,
किस पे किया था? मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, चूहे पे किया था। ठीक है, अब आते हैं कि आनुवंशिकता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन। आनुवंशिकता व्यक्ति के साथ पैदा होती है। अब पूछा जाए कि आनुवंशिकता जन्म के बाद होती है या जन्म से पहले, तो आनुवंशिकता जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे के साथ उसके मम्मी पापा में जो उनके मम्मी पापा का स्वभाव है वैसा स्वभाव, उसका रंग, उसका अंग आकार, उनकी हाइट, सभी क्या है? आनुवंशिकता से रिलेटिव उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होता रहेगा, उसका विकास पे प्रभाव पड़ेगा। किस चीज़ का? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे के माता पिता के जो गुण हैं, दोष है, अवगुण हैं, उनकी शारीरिक विशेषता है, उन सभी का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चे के विकास पे पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? आनुवंशिकता व्यक्ति के साथ पैदा होती है। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता को आप चेंज नहीं कर सकते। आनुवंशिकता क्या है मेरे भाई? स्थिर है, स्थिर है। क्या है वो? अपन प्रकृति पोषण विवाद पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्या कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता आपकी आनुवंशिकता है वो क्या है मेरे भाई? स्थिर है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे के आंखों का रंग, बिल्ली आंखें हैं, उसकी बिल्ली जैसी आंखें, कैरी आंखें हैं, तो उसका आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर किसी की दाढ़ी गुलाबी आ रही है, लाल आ रही है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। अगर कोई बच्चा नाटे कद का है, उसके मम्मी पापा भी नाटे कद के हैं, छोटे कद के हैं, तो किस वजह से? वो हेरिडिटी की वजह से, उसे आप चेंजमेंट नहीं कर सकते। किसी बच्चे का रंग काला है और उसके मम्मी पापा का रंग भी काला है, वो किसकी वजह से है? हेरिडिटी की वजह से। किसकी वजह से? हेरिडिटी वन, तो आनुवंशिकता की वजह से है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वो क्या होती है? तो आनुवंशिकता क्या होती है? आपकी स्थिर होती है। क्या होती है? आनुवंशिकता स्थिर होती है। जो आपका वातावरण होता है वो परिवर्तनशील होता है, आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं अपन कि आनुवंशिकता स्थिर होती है। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। वंशानुक्रम का वाहक किसे मानते हैं? जीन को मानते हैं। किसको? वंशानुक्रम का वाहक कौन होता है? पूछा जाए आपसे कि वंशानुक्रम का वाहक किसे मानते हैं, तो देखते हैं कि वंशानुक्रम का वाहक कौन होता है? जीन होता है मेरे भाई। क्या होता है? जीन। और जीन क्या होता है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई। जीन क्या होता है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। और आनुवंशिकता का वाहक किसे माना जाता है? तो जीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ZIN। किसको मानाता है? जीन को माना जाता है। किसका वाहक? आनुवंशिकता का वाहक होता है कि एक माता पिता से बच्चे में वो उनका स्वभाव, रंग, रूप सब किससे ट्रांसफर होता है? तो वो गुणसूत्र से होता है। और गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है। ठीक है, पूछा जाए जीन से होता है ट्रांसफर। अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के मतलब चरित्रवान है, किसी के चरित्रहीन हैं, तो किस वजह से? वो वंशानुक्रम की वजह। तो वंशानुक्रम का वाहक किसे माना जाता है? जीन को माना जाता है। और जीन क्या होता है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है। तो जीन आपको संख्या में पूछे, गुणसूत्र पूछे कि संख्या में कितने होते हैं, अगर आपको संख्या पूछे तो बतानी है मेरे भाई 46। और आपसे जोड़े पूछे, गुणसूत्र के जोड़े पूछे, पेयर पूछे, तो वो बताने आपको 23। कितने? 23 जोड़े होते हैं। संख्या में 46 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं संख्या में। अगर जोड़े पूछे तो 23 होते हैं। आपके मेल में क्या होता है? मेल में तो होते हैं XY गुणसूत्र, और आपके फीमेल में होते हैं मेरे भाई कौन से? XX गुणसूत्र। कौन से? मेल में मतलब पुरुष में होते हैं आपके कौन से? पुरुष और महिला। ठीक है, महिला में XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में कौन सा होता है? XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं कि 23 जोड़े होते हैं, कुल होते हैं 46। कितने? कुल 46 होते हैं। 22 जोड़े होते हैं आपके, 22 जोड़े होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। अलैंगिक गुणसूत्र क्या होता है? अलैंगिक गुणसूत्र होता है। जो आपका 23वां जोड़ा है, अब पूछ ले कि लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है, तो 23वां जोड़ा करता है। क्या? 23वां गुणसूत्र। ठीक है, कौन करता है? 23वां जोड़ा। पूछ ले कि लिंग का निर्धारण कौन कौन से गुणसूत्र करते हैं, XY या XX? बताइए, XX XY, तो कौन से करते हैं? XY दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। आनुवंशिकता मानव के विकास को आधार प्रदान करती है।
मानव के विकास को आधार प्रदान कैसे करती है कि एक घर की नींव है, अगर घर की नींव मजबूत है तो अपन उस पर बहुत बड़ा महल भी खड़ा कर सकते हैं, अगर नींव मजबूत नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। उसी प्रकार से अगर बच्चे के मम्मी पापा अगर समझदार हैं, दादा दादी समझदार है, नाना नानी समझदार, तो आने वाली पीढ़ियां भी क्या होगी, समझदार होंगी। समझदारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, गेन होती जाएगी। अगर समझदार नहीं है तो क्या होगा, वो चरित्रवान होते ही चले जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। फिर आता है अपना वंशानुक्रम के कुछ नियम आते हैं। कौन से? वंशानुक्रम के नियम। जैसे प्रत्यागमन का नियम होता मतलब विपरीतता का नियम। मंदबुद्धि माता पिता के बुद्धिमान संतानें होना और बुद्धिमान माता पिता के मंदबुद्धि संतानें होना। तो प्रत्यागमन का नियम क्या है, उल्टे क्रम में। ये किसने दिया था आपका, ये सोरेनसन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे, से सोरेनसन। ठीक है, उन्होंने दिया था। फिर आता है समानता के नियम कि जैसे माता पिता हैं वैसे ही बच्चे। फिर है विभिन्नता का नियम कि माता पिता ने जो माता पिता में जो विशेषताएं हैं उनसे कुछ हटके, सारे गुण उनके साथ जैसे मैच नहीं होते, समान नहीं होते, कुछ उनसे हटके होते हैं, कुछ कुछ उनमें डिफरेंट पाया जाता है। किसकी वजह से? वंशानुक्रम की वजह से। अगर देखा जाए कि दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ने में अलग अलग है, एक होशियार है एक कमजोर है, तो उसका कारण क्या है? वंशानुक्रम है। क्या है? वंशानुक्रम। बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं किसकी वजह से पाई जाती हैं? वंशानुक्रम की वजह से पाई जाती हैं। किसकी वजह से पाई जाती है मेरे भाई? वंशानुक्रम की वजह से पाई जाती है। फिर अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कि जो मम्मी पापा ने गुण अर्जित किए हैं क्या बच्चों में भी वो इफेक्टिव करेंगे? तो इसके अनुसार क्या है, करते हैं। अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीव संख्या का नियम ये अपन पढ़ते हैं आगे। चलिए वन बाय वन। प्रत्यागमन या सोरेनसन। प्रत्यागमन का नियम किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? सोरेनसन ने दिया था। पानी पी लेता हूं। इसका मतलब है कि मंदबुद्धि माता पिता है। पहले आपको इसका प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत, विपरीत या आप बोल सकते हो उल्टा। ठीक है, तो ये नियम किसने दिया था? प्रत्यागमन। सोरेनसन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उन्होंने क्या दिया था? प्रत्यागमन का नियम दिया था। फिर अपन चलते हैं आगे कि प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है। पहला कहता है कि मंदबुद्धि माता पिता हैं, मंदबुद्धि माता पिता के तो क्या होगा? बुद्धिमान संतानें होंगी। बुद्धिमान संतानें। ठीक है, मंदबुद्धि माता पिता है तो बुद्धिमान संतानें होंगे। बुद्धिमान माता पिता हैं तो क्या होगा? मंदबुद्धि संतानें होंगी। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि अगर समझदार माता पिता है तो बच्चे क्या होंगे? नालायक होंगे। अगर नालायक माता पिता हैं तो बच्चे क्या होंगे? समझदार होंगे। ऐसा किसने कहा है? प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन के नियम ने कहा है। क्या कहा है? कि जैसे मम्मी पापा होंगे बच्चे उनके क्या होंगे? विपरीत होंगे। ठीक है, इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो गुण माता पिता में हैं ठीक उनके विपरीत गुण किस में पाए जाएंगे? संतान में पाए जाते हैं। ये क्या कहता है आपका? प्रत्यागमन का नियम। फिर आता है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम कहता है कि माता पिता के समान गुण दोष। ठीक है, कि जैसे बच्चे हैं, जैसे माता पिता हैं, अगर माता पिता क्या हैं? माता पिता अगर मंदबुद्धि हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? मंदबुद्धि होंगे। अगर माता पिता क्या हैं? बुद्धिमान है, बुद्धिमान माता पिता हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। क्या होंगे? कि अगर मंदबुद्धि माता पिता है तो बच्चे मंदबुद्धि होंगे और बुद्धिमान माता पिता है तो बच्चे भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। ये क्या कहता है आपका? समानता का नियम कि मम्मी पापा के समान ही गुण होंगे, समान ही दोष होंगे। अगर मम्मी पापा में कुछ गुण है, अगर अच्छाई के गुण है तो बच्चे में वो भी गुण अच्छाई के होंगे। अगर कुछ दोष है तो बच्चे में भी वो क्या होगा? दोष। अगर काले माता पिता हैं तो बच्चे काले होंगे। अगर गोरे माता पिता हैं तो माता पिता क्या होंगे? गोरे होंगे। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट
है तो आप पूछ सकते हो भाई। फिर चलते हैं अपन आगे। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम। ठीक है, अब पहले करते हैं अपन भिन्नता का नियम, रह गया ऊपर, कि जैसे माता पिता होंगे संतानें बिल्कुल उनके समान नहीं होंगी। रंग, रूप, स्वभाव, बुद्धि और संवेगात्मक स्तर और व्यवहार सभी के आधार पर संतानें माता पिता से कुछ कुछ अलग होंगी, पूरा अलग नहीं होंगी। पूरा विपरीत तो किस में होगा, उनसे विपरीत किस में होगा, प्रत्यागमन के नियम, जो किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। विभिन्नता का नियम क्या कहता है, जैसे माता पिता होंगे संतानें बिल्कुल उनके जैसी नहीं होगी, क्या होगी, बिल्कुल उनके समान नहीं होगी। रंग, रूप और बुद्धि स्तर और संवेगात्मक स्तर, व्यवहार सभी के आधार पर उनमें कुछ कुछ चेंजमेंट पाया जाएगा। कि रंग, अगर मम्मी पापा का अगर थोड़ा ब्लैक कलर है, ठीक है, तो हो सकता है बच्चे का रंग क्या होगा, थोड़ा सा गोरा होगा। फिर उसे आप बोल सकते हो चॉकलेटी कलर, कौन सा, चॉकलेटी कलर बोल सकते हैं। कि मम्मी पापा का रंग काला है तो बच्चे थोड़े चॉकलेटी कलर के हो सकते हैं। अगर मम्मी पापा का रंग गोरा है तो बच्चे क्या हो सकते हैं, चॉकलेटी कलर के फिर भी हो सकते हैं। ठीक है, और मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चे अंग्रेजों जैसे पैदा हो सकते हैं। ये भी क्या है, एक विभिन्नता का नियम कहता है। ठीक है, बच्चे संवेगात्मक स्तर पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कि अगर मम्मी पापा ज़्यादा इमोशनल है तो बच्चे क्या हो सकते हैं, थोड़े से कम इमोशनल हो सकते हैं, और थोड़ा सा उनसे ज़्यादा और इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, बुद्धि स्तर, अगर मम्मी पापा ज़्यादा मंद बुद्धि हैं तो बच्चे थोड़े से बुद्धिमान हो सकते हैं, और मम्मी पापा ज़्यादा बुद्धिमान है तो बच्चे थोड़े से मंद बुद्धि हो सकते हैं। मतलब कुछ कुछ उसमें चेंजमेंट पाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। क्या, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। संक्रमण का नियम क्या कहता है आपका, संक्रमण का नियम आपका कहता है कि जो गुण माता पिता ने अर्जित किए हैं, क्या, कि माता पिता ने अपने जीवन काल में जिन गुणों और विशेषताओं को अर्जित किया है उनका प्रभाव किस पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा। ठीक है, कि जो भी गुण दोष माता पिता ने अपने जीवन जो भी गुण दोष माता पिता ने अपने जीवन काल में अर्जित किए हैं उनका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में, बच्चों पे पड़ेगा, संतानों पे पड़ेगा। कौन सा है, संक्रमण का नियम कहता है कि जो भी गुण दोष माता पिता ने अर्जित किए हैं वो उनका क्या होगा, प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, संतानों पे पड़ेगा। कैसे, कि एक मम्मी पापा हैं, अगर वो राजनीति में उतरे हुए हैं, या फिर कोई विशेषज्ञ है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, तो बच्चे होंगे ना वो भी उनके जैसे कुछ, मतलब उनमें जो गुण है, किसी से वार्तालाप करने का, किसी को समझाने का, किसी को समझने का, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का, मार्केटिंग करने का, बिजनेस करने का, तो उनका प्रभाव उनके बच्चों पे भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसके विपरीत क्या कहता है, अर्जित गुणों के असंक्रमण का नियम, कि मम्मी पापा ने जो भी गुण दोष अर्जित किए हैं, तो उनका प्रभाव बच्चों पे नहीं पड़ता। अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा है उनके पास, तो हो सकता है बच्चे के पास बिजनेस आइडिया नहीं हो, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर चलते हैं अपन आगे। जीव सांख्यिकी का नियम। जीव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है, जीव सांख्यिकी का नियम कहता है कि बच्चे पर सिर्फ माता पिता का असर नहीं दिखाई देता। ठीक है, जीव सांख्यिकी का नियम क्या कहता है कि बच्चे पर सिर्फ माता पिता का असर नहीं दिखाई देता, जबकि दादा दादी और नाना नानी अन्य पूर्वजों के गुण को भी क्या करता है, बच्चा प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है कि बच्चे पर सिर्फ माता पिता के गुणों का या दोष, बीमारी, अवगुण जो भी है उनका असर नहीं पड़ता। बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी से भी क्या करता है, और अपने अन्य पूर्वजों से भी क्या करता है, गुण दोष अर्जित करता है। ऐसा क्या कहता है, जीव सांख्यिकी का नियम। इसका मतलब है कि बच्चा अगर माता पिता का असर अगर 50% है, कितना, 50% माता पिता जैसा है, तो बाकी बचा हुआ 50% है ना, वो उसमें से 25% तो किसके जैसा होगा, नाना नानी के जैसा होगा, नाना नानी का असर पड़ेगा। और 25% है ना,
वो आपका क्या, दादा दादी का, दादी और दादा का उस पर असर दिखाई देगा। क्या कहता है, जीव संख्या का नियम कहता है कि माता बच्चे का सिर्फ माता पिता, बच्चे पर सिर्फ माता पिता का असर नहीं पड़ता, माता पिता से वो गुणों को अर्जित नहीं करता, वो दादा दादी, नाना नानी व परिवार के अन्य पूर्वजों से भी क्या करता है, गुण अर्जित करता है। और सांख्यिकीय नियम के अनुसार माता पिता का असर पड़ता है 50% और 25% दादा दादी और नाना नानी का असर पड़ता है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। फिर अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट अपना क्या है, फिर आता है अपना मेंडलवाद। मेंडलवाद क्या कहता है, मेंडलवाद मतलब मेंडल के बारे में कुछ जानकारियां। ग्रेगर मेंडल कौन थे अपने, ग्रेगर मेंडल थे अपने आनुवांशिकता के, आनुवांशिकता के पिता बोल सकते हो आप, जनक बोल सकते हो। किसे, मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को। किसको, ग्रेगर मेंडल को आप क्या बोल सकते हो, आनुवंशिकता का पिता बोल सकते हो, आनुवंशिकता का जनक बोल सकते हो। इन्होंने क्या कहा था, मेंडल ने क्या कहा था कि एक बच्चा, कि कोई भी बच्चा है वो भिन्न होता है दूसरे बच्चों से, किसकी वजह से, वंशानुक्रम की वजह से। किसकी वजह से, यहां पे लिखा है ना, वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से उत्पन्न होने वाली संतानों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। क्या, वंशानुक्रम के कारण ही एक ही माता पिता से पैदा होने वाले बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। किसकी वजह से पाई जाती है, वंशानुक्रम की वजह से पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं और अधिगम करने में अंतर, ये क्या है, वंशानुक्रम की विशेषता है कि एक क्लास में समान एज के बच्चे बैठे होते हैं, पर उनको अधिगम करने में सभी में अंतर होता है कि एक बच्चा एक बार पढ़ाते ही अधिगम कर सीख समझ लेता है, एक बच्चा 2 बार पढ़ाने पे, 3 बार बताने पे, 4 बार बताने पे भी वो बात नहीं सीख पाता। किस वजह से, कि वो वंशानुक्रम के कारण क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से बच्चा क्या है, बाकी बच्चों से भिन्न है, इसी वजह से बच्चा नहीं सीख पाता। तो क्या है, अधिगम में भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं पे भी प्रभाव पड़ता है, बच्चे के सीखने, समझने, कुछ बताने, हर एक चीज़ पे अंतर पाया जाना किसकी वजह से होता है, आईक्यू लेवल में चेंजमेंट होना, एक ही माता पिता के बच्चे अलग अलग फेस कट होना, अलग अलग कलर होना, किसकी वजह से होता है, वंशानुक्रम की वजह से होता है और व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण होता है। ठीक है, फिर आता है ग्रेगर